गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था, पोएम रीड की थी। वो पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज़ डेफ एंड म्यूट। ओके, डेफ मीन्स होता है बहरा। देखो, जिसने अपने कान पर हाथ रखे हुए हैं, बहरा मतलब उसको सुनाई नहीं देता है। जो डेफ पर्सन होता है उसको सुनाई नहीं देता है, कानों से उसको सुनाई नहीं देता है। देन म्यूट मीन्स होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। ठीक है, म्यूट है ना। आप मोबाइल को म्यूट कर देते हो, टीवी के रिमोट से टीवी को म्यूट कर देते हो, तो आपका आवाज़ आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। म्यूट मतलब ना बोलने वाला, जो बोल नहीं सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर वॉज अ बेगर। ठीक है, एक क्या था, भिखारी था। बेगर मीन्स होता है भिखारी, जो क्या करता है, भीख मांगता है। ही हैड अ टॉल बॉडी। उसका जो शरीर है वो कैसा था, लंबा था। वो एक मतलब बहुत ही लंबा व्यक्ति था। वन डे ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक दिन वह क्या करता है, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेता है। ठीक है, जो लकड़ी का तख्ता आता है ना, कार्डबोर्ड लकड़ी का जो होता है, वह उसका टुकड़ा लेता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 27। ही रोट ऑन इट। ओके, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। तो रोट मीन्स होता है लिखा। उसने उस पर क्या लिखा, डेफ एंड म्यूट। क्या लिख दिया, डेफ एंड म्यूट। डेफ मतलब बहरा और गूंगा, है ना। ही हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट। अब उसने वह जो कार्डबोर्ड है, लकड़ी का टुकड़ा है, इधर पिक्चर में देखो, अपनी चेस्ट पर, अपनी जो छाती होती है उस पर उसने क्या कर लिया, अपने गर्दन में हंग कर लिया, उसको टांग लिया। देन ही सैट डाउन बाय द साइड ऑफ अ रोड। और रोड के किनारे जाकर बैठ गया। रोड के साइड में जो फुटपाथ बना होता है ना, वहाँ पर जाकर क्या हो गया, वो बैठ गया। ही पुट हिज बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम। और अपने सामने उसने क्या रख लिया, एक बाउल, एक छोटा सा कटोरा अपने सामने रखा। मैनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे, मतलब गुजर रहे थे वहाँ से। वेंट अप एंड डाउन, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे वहाँ से। सम ऑफ देम टुक पीटी ऑन द बेगर। उसमें से कुछ लोगों को भिखारी पर क्या आ गई, दया। पीटी मतलब होता है दया करना, तो कुछ लोगों को उस भिखारी पर क्या आ गई, दया। दे थ्रू कॉइन्स इनटू हिज बाउल। तो वो उसके जो कटोरे में है, कॉइन्स पटक कर जा रहे थे। उसका जो कटोरा है ना, उसमें क्या डालकर जा रहे थे, सिक्के डालकर जा रहे थे। देयर वॉज अनादर बेगर। अब वहाँ पर एक दूसरा भिखारी भी था। ही हैड अ फैट बॉडी। उसकी जो बॉडी है वो कैसी थी, मोटी। फैट मतलब मोटा। ठीक है, वो जो पहले वाला भिखारी था वो कैसा था, टॉल था, लंबा था। और ये जो दूसरा वाला भिखारी है, ये कैसा था, मोटा। ही सॉ द टॉल बेगर। अब वो क्या करता है, उसने उस लंबे वाले भिखारी को देखा। ही सॉ हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो। और उसने उसका कार्डबोर्ड भी देखा, जो लकड़ी का टुकड़ा था, उसके गले में जो वो टांग कर बैठा था, उसको भी देखा। ही रैन बैक टू हिज कॉटेज। ठीक है, वह दौड़ता हुआ कहाँ गया, उसकी झोपड़ी में। ठीक है, भिखारी है तो कहाँ रहेगा, झोपड़ी में ही रहेगा ना। तो वो कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, तो वो दौड़ता हुआ कहाँ गया, उसकी झोपड़ी में। ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। अब उसने भी क्या लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, जैसा वो टॉल बेगर ने लिया था। ही रोट ऑन इट। और उसने उस पर क्या लिखा, आई एम ब्लाइंड। मैं क्या हूँ, अंधा हूँ। ठीक है, पहले वाले ने क्या लिखा था, डेफ एंड म्यूट। उसका मतलब क्या था कि मैं बहरा हूँ और गूंगा हूँ। और इसने क्या लिख लिया, आई एम ब्लाइंड। देखो ये लिख रहा है यहाँ पे, है ना, मैं क्या हूँ, अंधा हूँ।
ही हंग इट ऑन हिज चेस्ट, अब उसने भी उसको कहाँ टांग लिया, अपने चेस्ट पर, अपने गले में टांग लिया, अपनी सामने अपनी छाती पर। ही कैम बैक एंड सेट नियर द टॉल बेगर, अब वो वापिस आया और आकर उस टॉल भिखारी, मतलब वो लंबे वाले भिखारी के पास आकर बैठ गया। नाउ कम ऑन पेज नंबर 28। ही स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है, वह उसके पास में आकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आई एम अ पुअर बेगर, ठीक है, मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब, बेचारा, मैं बेचारा बहुत गरीब भिखारी हूँ। आई एम लैम, मैं क्या हूँ, लंगड़ा हूँ। लैम मतलब होता है जो चल नहीं सकता। आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं एक लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी, और मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ। हैव पीटी ऑन मी, मुझ पर दया करो। प्लीज़ गिव मी अ कॉइन, मुझे कोई पैसे दो, मतलब मुझे क्या दो, सिक्के दो। गॉड विल ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करेगा, है ना। भिखारी कैसे बोलते हैं, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो ऐसे वो भी बोल रहा है कि मैं लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता हूँ, मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ, मेरे ऊपर क्या करो, दया करो और मुझे पैसे दो। गॉड विल ब्लेस यू, भगवान क्या करेगा, तुम्हारा भला करेगा। नाउ अब क्या होता है, अ यंग मैन पास डेट वे, है ना, एक यंग मैन, एक लड़का, मतलब वहाँ से एक आदमी वहाँ से गुजरता है। ही टुक आउट अ 2 रुपी कॉइन, ठीक है, अब वो 2 रुपीज़ का 2 रुपी कॉइन अपने जेब से निकालता है। टुक आउट मतलब निकालना। ही वॉन्टेड टू गिव इट टू द टॉल बेगर, अब वो यह किसको देना चाहता है, टॉल बेगर, ठीक है, जो पहले वाला भिखारी है ना, उसको देना चाहता है। द फैट बेगर शाउटेड एट वंस, ठीक है, तो फिर वो मोटा वाला जो भिखारी है वो फिर से चिल्लाने लगता है। प्लीज़ डोंट गिव इट टू हिम, कृपया इसको मत दीजिए, ठीक है, वह क्या कहता है कि इसको मत दो वो पैसे। देखो उसकी एक्शन से, है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसको पैसे मत दीजिए। ही इज़ नॉट डेफ, यह बहरा नहीं है, डेफ मतलब बहरा, ये बहरा नहीं है। ही इज़ नॉट म्यूट, यह गूंगा भी नहीं है, ठीक है, उसने लिखा था ना अपने इस पे कि डेफ एंड म्यूट, तो वो बोलता है कि यह बहरा भी नहीं है और यह गूंगा भी नहीं है। ही इज़ अ चीट, ये क्या है, चीटर है, धोखेबाज है, धोखा दे रहा है। आई एम अ पुअर ब्लाइंड बेगर, मैं एक बेचारा अंधा भिखारी हूँ। प्लीज़ गिव डैट कॉइन टू मी, तुम मुझे कृपया ये पैसे मुझे दीजिए। वो क्या बोलता है कि मैं एक अंधा भिखारी हूँ, ये बहरा भी नहीं है और गूंगा भी नहीं है, मैं बेचारा अंधा भिखारी हूँ, तो ये पैसे आप मुझे दीजिए। देन द टॉल बेगर वॉज वेरी एंग्री, जो लंबा वाला भिखारी है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ही सैड, वो कहता है, सर आई एम नॉट अ चीट, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। दिस फैट बेगर इज़ अ चीट, ये मोटा भिखारी है, ये क्या है, धोखेबाज है, ये चीटर है। ही इज़ नॉट ब्लाइंड, यह अंधा नहीं है। ही कुड सी द कॉइन इन योर हैंड, इसने आपके हाथों में क्या देख लिया, सिक्का देख लिया है। प्लीज़ गिव दिस कॉइन टू मी, आप यह सिक्का मुझे दीजिए। आई एम अ पुअर बेगर, मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ। आई एम डेफ एंड म्यूट, मैं बहरा और गूंगा हूँ। देखो वो बहरा है तो भी उसको सुनाई दे रही है मोटे वाले भिखारी की बात, और गूंगा है फिर भी वो बोल के बता रहा है। और जो मोटा वाला भिखारी वो अंधा था, फिर भी उसको दिखाई दे रहा है कि जो यंग मैन है वो उसको क्या दे रहा था, कॉइन दे रहा था। द यंग मैन लाफ्ड, जो यंग मैन है वो जोर जोर से हंसने लगता है। ही सैड, वो कहता है, बोथ ऑफ यू आर चीट्स, तुम दोनों ही क्या हो, चीटर हो, धोखेबाज हो। ही पुट द कॉइन बैक इन टू हिज पॉकेट, वह फिर से जो सिक्का है अपने पॉकेट में डाल लेता है। एंड वेंट हिज अवे, और अपने रास्ते चल देता है ना, मतलब दोनों ने चीट की पर चीटिंग करना भी नहीं आई, मतलब चीट करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। तो इसलिए बेटा फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमको चीटिंग करना ही नहीं है और ना ही कभी झूठ बोलना है। ओके,
नीचे बेटा आपको एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज दी हुई है, पुट अ टिक और क्रॉस। आप ये 4 सेंटेंस अच्छे से रीड करेंगे और ये टिक और क्रॉस आप कंप्लीट करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से रीड करके रखना है। थैंक यू।